हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग लूसेंट का सेट लगाएंगे और आज का जो पेज नंबर है वो मैं बता देती हूँ। आज का पेज जो है वो है 180 पेज से मैंने दिया है और ये जैसा कि मैंने कहा था कि 4 पेजेस ले करके और फिर आपको याद करना है पीछे के एक पेज अनुच्छेद और संविधान संशोधन। तो उतना दिया था और ये दिया था 180 से लेकर के 184 पेज नंबर तक। तो आज उतने में से ही है और कल के लिए जो आपको पढ़ना है, अब बाकी के जितने बच गए हैं तो वो आपको इस बार पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। और ये जो सेट आएगा अब आज का, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि ये मतलब एक दिन में कैसे पढ़ूं। चूंकि कल रक्षाबंधन है तो आपको ये वीडियो परसों मिलेगी, ये कल वाली वीडियो। तो आप इन 2 दिनों में अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक और दो सत्य है। यहाँ पे है कि राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री को देता है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के संचित निधि से। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद डैश में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 में। 155 में राज्यपाल की जो है नियुक्ति से संबंधित है और 156 भी इसे समझ लीजिए कि 156 जो है इसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद धारण करेगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की और महाधिवक्ता की, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक और दो सही है। यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे, यहाँ पे ये ऑप्शन सही बताया गया है। फिर है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा जो ऑप्शन है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/10 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/10 नहीं बल्कि 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए, 75। बिहार में विधान परिषद का पूछा जाएगा तो 75 हो जाएगा और विधानसभा का पूछा जाएगा तो 243। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी कि न्यूनतम 60 होना चाहिए और अधिकतम 500, जिसमें कि कुछ राज्य अपवाद स्वरूप आते हैं, जिसके क्वेश्चंस मैंने आगे रखे हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, पहला संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपवाद है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। इनमें से तीनों राज्य अपवाद ही हैं। गोवा और मिजोरम, इनकी जो संख्या है वो 60 जैसे होनी चाहिए, लेकिन इनकी संख्या है 40, और सिक्किम में है वो 32 है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 332 में। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ये राज्य दिए गए हैं इस साइड, और इधर है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये गलत है कि उत्तर प्रदेश में आ दिया गया कि विधानसभा में सीटों की संख्या है 495। तो यहाँ गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में टोटल 403 है, और विधान परिषद पूछा जाए तो ये है 99। बाकी का ऑप्शन सही है। बिहार में 243, राजस्थान में 200 और पश्चिम बंगाल में 294। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, और संघवाद की इस प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कनाडा से। वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, वो किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं सूची में, सॉरी 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किसमें सम्मिलित हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संसद में। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का। निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं?
आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3 यानी कि शिक्षा, वनों, वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण एवं परिवार नियोजन, ये तीनों के तीनों आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, और पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है यहाँ पे सत्य है कि 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इस परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि अंतरराज्यीय परिषद जो है इसकी अध्यक्षता ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध से। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना कब किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का है शॉर्ट फॉर्म, तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952 को। निम्न में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? आंसर है ऑप्शन सी, के संथानम। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 4 अन्य सदस्य। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी ऐसा अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होगा। बाकी के ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ऐसा कहा गया है। दूसरा है अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और तीसरा अनुच्छेद 214 इसमें है कि सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, केसी नियोगी। निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है।
आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी दोनों ऑप्शन सही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करती है, नीति आयोग के बारे में कहा गया है, और यह केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करेगी। निम्न में से कौन सी राज्यपाल की योग्यता से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि राज्यपाल में यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी के ऑप्शन सही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति। निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका संबंध जो है केंद्र राज्य या फिर संघ राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है ये चुनावी सुधार से है। बाकी के जो ऑप्शन है सरकारिया आयोग, मन्नार समिति और पुंछी आयोग, इन सभी का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। निम्न में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? आंसर है ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी, 52। किस संशोधन द्वारा नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना? आंसर है ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक 5वें वर्ष में। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई? आंसर है ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर रोजाना की तरह काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।